फिर आता है इंटीरियर ऑफ द ब्लेडर। अगर हम लोग ब्लेडर के इंटीरियर में देखें साइटोस्कोपी के जरिए से तो हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा वेसाइकल म्यूकोजा। अगर एम्प्टी ब्लेडर के अंदर हम लोग देखें तो इस म्यूकोजा के अंदर इरेगुलर फोल्ड दिखाई पड़ेंगे, वो ब्लेडर फिल्स को फ्लैटली स्ट्रेच करेंगे। जो म्यूकोजा होगी हमारी ये एडजेसेंट मसल्स ऑफ द ब्लेडर से लूजली अटैच होती है। तो ये म्यूकोजल फोल्ड जो है हमारे, ये सिर्फ एम्प्टी स्पेस में, एम्प्टी ब्लेडर में ही दिखाई देते हैं, भरे में नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद में आता है ट्राइगोन ऑफ द ब्लेडर। ये एक ट्रायंगुलर एरिया होती है जो कि पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ब्लेडर में पाई जाती है। तो ट्राइगोन में क्या होता है, जो म्यूकोसा है हमारी वो फर्मली एडरेंट होती है मसल ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लेडर से, जो कि म्यूकोजल फोल्ड को नहीं दिखाती है। ये ट्राइगोन का फीचर है। तो ट्राइगोन क्या है, ये ट्रायंगुलर एरिया है जो कि पोस्टीरो इंफीरियर पार्ट में पाया जाता है ब्लेडर के इंटीरियर में। ये डायग्राम इंटीरियर का है, ब्लेडर को काटा दिया गया है, फिर उसके अंदर से देखा जा रहा है। तो जो एंटीरियर इंफीरियर एंगल होता है ट्राइगोन का, उसमें इंटरनल ओरिफिस होता है यूरेथ्रा का। ये हमारा एंटीरियर और इंफीरियर एंगल है, इसमें यूरेथ्रा का हमारा इंटरनल ओरिफिस आ जाता है। ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। जो पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल है ट्राइगोन के, उसमें यूरेटर्स ओपन होते हैं। तो ये जो ट्राइगोन है इसके पोस्टीरियर सुपीरियर में, पोस्टीरियर से हमारे यूरेटर किडनी से यूरिन लेकर के आते हैं और यहाँ इस ब्लेडर में इस ट्राइगोन में आकर के ओपन हो जाता है। उसके बाद में आता है यूविला वेसिका। ये एक स्लाइट एलिवेशन होता है ट्राइगोन ऑफ द ब्लेडर पे, जो कि यूरेथरल ओरिफिस के स्लाइटली पोस्टीरियर पाया जाता है। ये बनता है मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट की वजह से। उसके बाद में आता है इंटर यूरेट्रिक रिज और क्रेस्ट। ये एक रिज होती है, यानी इलोंगेटेड एलिवेशन होता है म्यूकोसा का, जो कि यूरेट्रिक ओरिफिस से लेकर के बेस ऑफ द ट्राइगोन तक के एक्सटेंड करती है। इसे हम लोग बार ऑफ मर्कियर भी कहते हैं। तो जो हमारा ये यूरेटर जहां पर दोनों ओपन हो रहे हैं, ये दोनों ओपनिंग को जो रिज मिलाती है, इसे हम लोग इंटर यूरेट्रिक रिज कहते हैं या बार ऑफ मर्कियर्स कहते हैं। उसके बाद में आता है इसमें यूरेट्रिक फोल्ड। ये एक लेटरल एक्सटेंशन होता है इंटर यूरेट्रिक रिज का, जो कि यूरेटर की ओपनिंग के बियॉन्ड पाया जाता है। तो ये क्यों बनता है कि जो हमारे यूरेटर होते हैं वो ऑब्लिकली ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इस वजह से ये यूरेट्रिक फोल्ड बनता है। तो जो हमारी दोनों यूरेटर की फोल्डिंग ओपनिंग होती है, उसके जस्ट बियॉन्ड एक फोल्ड पाया जाता है, इसे हम लोग यूरेट्रिक फोल्ड कहते हैं। फिर उसके बाद में दो यूरेटरल रिज पाई जाती है, इसे हम लोग बेल्स बार कहते हैं, जो कि म्यूकोजा के फोल्ड ये भी हैं। ये यूरेट्रिक ओरिफिस से लेकर के यूरेथ्रल ओरिफिस तक जाते हैं, यानी हमारे यूरेटर की जहां पे ओपनिंग होती है वहां से लेकर के यूरेथ्रा की ओपनिंग तक के ये रिज बनाता है। इसे हम लोग यूरेट्रिक रिज कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से बना हुआ होता है, जो कि यूरेटर से डाउनवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो ये वाली जो हमारी रिज है, जो कि यहाँ यूरेटर की ओरिफिस से लेकर के यूरेथ्रा की ओरिफिस तक जाती है, ये हम लोग यूरेथ्रल रिज या बेल्स ऑफ बार कहते हैं। फिर आती है इसकी आर्टेरियल सप्लाई। तो जो मेन आर्टरी ब्लैडर को सप्लाई करती है होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, जो कि एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। यानी इंटरनल इलियक आर्टरी की जो एंटीरियर ट्रंक होती है, फिर वहां से हमारी सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरीज निकलती हैं। बहुत आसान है, वेसाइकल का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, तो इसे वेसाइकल आर्टरीज सप्लाई करती हैं। एडिशनल आर्टरी होती है जो कि किसको सप्लाई करती है, उसमें आती है ऑब्चुरेटर और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और फीमेल के अंदर यूट्राइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरीज होती हैं, जो कि इंस्टेड ऑफ द इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी के सप्लाई करती हैं। उसके बाद में इसका वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में आता है इंफीरोलेटरल सरफेस के ऊपर एक वेसाइकल वेनस प्लेक्सस होता है, यानी वेन्स का जाल पाया जाता है, जो कि इंटरनल इलियक वेन से निकलता है। और जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है ब्लैडर के अंदर, अभी हम लोगों ने लिगामेंट के डायग्राम में देखा था कि वो प्लेक्सस उसी के अंदर पाया जाता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जाए, जो पोस्टीरियर लिगामेंट है इसी के अंदर वेसाइकल वेनस प्लेक्सस होते हैं, यही इसका वेनस ड्रेनेज करवाते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर का। फिर आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, लिम्फेटिक्स कनेक्ट होकर के एक्सटर्नल इलियक नोड में चला जाता है। कुछ वेसल्स ऐसी होती हैं जो कि इंटरनल इलियक नोड और लेटरल एओर्टिक नोड में खुलती हैं, लेकिन मेनली एक्सटर्नल इलियक नोड में ही मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज यूरिनरी ब्लैडर का होता है। फिर आती है इसकी नर्व सप्लाई। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है,
ये वेसिकल प्लेक्सस ऑफ द नर्व से सप्लाई होता है, जो कि इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से इसके फाइबर डिराइव होते हैं। जो वेसाइकल प्लेक्सस होते हैं उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है मोटर यानी इफरेंट जो कि मैसेज को ले करके जाते हैं, और सेंसरी यानी एफरेंट फाइबर्स जो कि मैसेज को ले करके आते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं। सिंपैथेटिक इनर्वेशन के लिए क्या होता है कि जो ब्लैडर की फिलिंग होती है, ब्लैडर की फिलिंग को सिंपैथेटिक इनर्वेशन करवाता है, लेकिन जो एम्पटिंग होती है, ब्लैडर को जब खाली करना होता है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन काम करता है। सोमैटिक इनर्वेशन होता है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द मिक्चुरेशन के लिए, यानी यूरिन का जो हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं, ये हमारा सोमैटिक इनर्वेशन की वजह से होता है। तो हमारे ब्लैडर पे मेनली 3 तरह की सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और सोमैटिक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं हमारे, इसे हम लोग नर्वाई एरिजेंटिस भी कहते हैं। ये S2, S3, S4 से निकलते हैं, जो कि मोटर होते हैं डेट्रूसर मसल के लिए। ये डेट्रूसर मसल के लिए स्टिमुलेटरी होते हैं, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और इनहिबिटरी होते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की वजह से। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का ये रिलैक्सेशन करवाते हैं और डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो जब हमारा डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो यूरिन होता है हमारा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के रिलैक्स होने की वजह से वो नीचे चला जाता है, तो इसकी वजह से हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो खाली हो जाता है। सिंपैथेटिक सप्लाई क्या होती है, वो इफरेंट फाइबर से होती है, T1 से लेकर T11 से लेकर L2 तक के। इसे हम लोग इनहिबिटरी डायटोसर मसल के लिए कह सकते हैं, और मोटर टू द प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर मैकेनिज्म। तो जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है हमारी, ये डायटोस मसल के लिए इनहिबिटरी होती है, यानी ये उसका रिलैक्सेशन करवाती है और स्फिंक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। इसकी वजह से ये यूरिन को होल्ड करता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर भरता है। सोमैटिक सप्लाई होती है पुडेंडल नर्व से, जो कि S2 से लेकर S4 सेगमेंट से निकलता है और यूरेथ्रल के स्फिंक्टर को सप्लाई करता है। तो जो हमारे यूरेथ्रा की वॉल होती है उसमें कुछ स्फिंक्टर लगे होते हैं, जिसका वॉलंटरी कंट्रोल ये पुडेंडल नर्व करवाती है, जो कि S2 से लेकर S4 स्पाइनल सेगमेंट से निकलती है। सेंसरी नर्व क्या है, जो पेन सेंसेशन होते हैं कॉज्ड बाय द डिस्टेंशन या स्पाज्म ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के बहुत ज्यादा फैलने की वजह से या उसके स्ट्रेच होने की वजह से, बहुत ज्यादा यूरिन भर जाने की वजह से उसमें पेन होता है। तो जो पेन के लिए सेंसेशन करवाती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व से होती है और पार्शली होती है सिंपैथेटिक नर्व से। अब जैसा कि इस डायग्राम में नर्व सप्लाई ऑफ द ब्लैडर दिखाया गया, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर का डार्टोस मसल। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं, जो कि S2, S3, S4 से निकलते हैं और स्टिमुलेट करते हैं डार्टोस मसल को, और उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर स्टिमुलेट करते हैं डार्टोस मसल को, इनहिबिट करते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से। तो जब हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, तो जो यूरिन होती है ब्लैडर के अंदर भरी हुई होती है, ये इस स्फिंक्टर के खुलने की वजह से नीचे आ जाती है और हमारा ब्लैडर खाली हो जाता है। फिर जो हमारे पुडेंडल नर्व के फाइबर होते हैं, जो कि सोमैटिक नर्व होती हैं, ये भी S2, S3, S4 से निकलती हैं और हमारे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को स्टिमुलेट करती हैं, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन करवा के रखती हैं। वॉलंटरी कंट्रोल इसी से होता है, जब हम चाहते हैं तब यूरिनेट करते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो 500 ml तक के यूरिनेशन को रोक सकते हैं। फिर जो सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं इसके T10, T11, T12, L1 और L2 से निकलते हैं और ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनाते हैं। उससे क्या होता है कि ये आकर के इनहिबिट करते हैं डार्टोस मसल को, इसकी वजह से डार्टोस मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, रिलैक्स हो जाती है मसल, और स्टिमुलेट करते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, जिसकी वजह से ये यूरेथ्रा जो होती है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब ये डार्टोस मसल के रिलैक्स होने की वजह से और इस इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यूरिन जो होता है ब्लैडर के अंदर भरने लगता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है हमारा, ये यूरिन को भरने में हेल्प करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है ये हमारे ब्लैडर को खाली करवाता है। सोमैटिक नर्व जो है इसकी, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के वॉलंटरी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये था हमारा पूरा यूरिनरी ब्लैडर का नर्व सप्लाई। अब इस फ्लो चार्ट्स में यूरिनरी ब्लैडर के फीचर्स को समराइज किया गया है। सबसे पहले क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक म्यूकोमस्कुलर बैग है, यानी म्यूकस का सिक्रेशन उसके अंदर होता है, और ये मस्कुलर बैग है जो कि यूरिन को होल्ड करके रखता है। कैपेसिटी इसकी 220 ml, यानी 220 ml के बाद हमें फील होना शुरू हो जाता है मिक्चुरेशन का।
लोकेशन इसकी कहाँ, एम्प्टी ब्लैडर जो है हमारा लेसर पेल्विस बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है, और जो हमारा फुल ब्लैडर होता है, भरा हुआ होता है जो यूरिन से, वो अम्बलाइकस तक के और उसके भी बिहाइंड जा सकता है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तक के होता है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें, एम्प्टी पार्ट में एपेक्स, बेस और नेक आता है, 3 सरफेस सुपीरियर और टो 2 इंफीरोलेटरल सरफेस होते हैं, 4 बॉर्डर होते हैं, 2 लेटरल बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर। अगर लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, इस ब्लैडर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। बॉडी में हमारे कहीं भी लिगामेंट्स होते हैं तो वो उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। ट्रू लिगामेंट्स होते हैं और फॉल्स लिगामेंट होते हैं। ट्रू लिगामेंट्स क्या है, जो कि पेल्विक मसल्स की फेशिया से बने हो। फॉल्स लिगामेंट क्या है, जो कि पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं। तो ट्रू लिगामेंट में आता है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, जो कि एपेक्स से जुड़ता है ब्लैडर के। 2 मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, प्यूबोप्रोस्टेटिक नाम से ही पता चल रहा है, प्यूबिस को प्रोस्टेट ग्लैंड से जोड़ते हैं। और फीमेल के अंदर प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट, क्योंकि उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है, तो प्यूबिस को डायरेक्ट ब्लैडर से जोड़ते हैं। 2 लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट होते हैं, जो कि प्यूबिस को प्रोस्टेट से जोड़ते हैं, ये भी सेम काम ही करते हैं। फिर 2 लेटरल लिगामेंट होते हैं, लेटरल ट्रू लिगामेंट, और 2 पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट होते हैं। फॉल्स लिगामेंट की अगर हम लोग बात करें तो एक मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड होता है, 2 मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड होते हैं, 2 लेटरल फॉल्स लिगामेंट होते हैं, और 2 पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट होते हैं। अगर रिलेशन की हम लोग बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो एपेक्स जो हमारा है ये अपवर्ड होता है और अम्बलाइकस से जुड़ा होता है, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट से। फिर जो बेस है, मेल के अंदर रेट्रोवेसाइकल पाउच, सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस से रिलेशन बनाता है। फीमेल के अंदर वेसाइको यूट्राइन पाउच से रिलेशन बनाता है। उसके बाद में आता है नेक। नेक जो होती है इंफीरियरली डायरेक्ट होती है, सबसे फिक्स्ड पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर का, 3 से 4 सेंटीमीटर प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे से पाया जाता है। मेल के अंदर जो नेक होती है प्रोस्टेट से सराउंड होती है, और फीमेल के अंदर पेल्विक फेशिया से सराउंड होती है। सुपीरियर सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है ट्रायंगुलर होता है और पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। अगर इंफीरोलेटरल सरफेस की बात करें तो डायरेक्ट इंफीरोलेटरली यानी इंफीरियर होता है और हल्का सा लेटरल होता है। रिलेटेड टू दी रेट्रोप्यूबिक पैड ऑफ फैट, ट्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसिल और लेवेटर एनाई मसिल से रिलेशन बनाता है। अगर इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग देखें तो सबसे पहले उसमें पाए जाते हैं वेसाइकल म्यूकोजा, जो कि इरेगुलर फोल्ड होते हैं। ये मस्कुलर लेयर के साथ में म्यूकस के लूज अटैचमेंट बनाते हैं। उसके बाद में आता है ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ये ट्रायंगुलर एरिया होती है जो कि पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्लैडर में पाई जाती है। इसमें इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस पाया जाता है और 2 यूरेट्रिक ओपनिंग, यानी जहां पर यूरेटर ओपन होते हैं, और यूला वेसिकाए इसी में पाया जाता है। फिर आता है इंटररेट्रिक क्रेस्ट, इसे हम लोग बार ऑफ मर्कियर भी कहते हैं। ये भी म्यूकोजल ब्रिज है और दोनों यूरेट्रिक ओपनिंग को ज्वाइन करता हुआ एक क्रेस्ट बनाता है, एक रिज बनाता है, इलोंगेटेड एलिवेशन बनाता है। इसे हम लोग इंटर यूरेट्रिक क्रेस्ट कहते हैं। फिर आता है यूरेट्रिक फोल्ड, जो कि ऑब्लाइक म्यूकोजल फोल्ड है इंट्राम्यूरल कोर्स ऑफ द यूरेटर, यानी यूरेटर जो हमारा होता है वो ऑब्लिकली ओपन होता है, तो इसी वजह से ये फोल्ड बन जाता है। फिर आता है यूरेथ्रल रिज, जिसे हम लोग बेल्स बार भी कहते हैं। ये भी म्यूकोजल फोल्ड है। ये यूरेट्रिक ओरिफिस से लेकर के यूरेथ्रल ओरिफिस तक पाया जाता है, यानी यूरेटर की जहां ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग से लाइन ज्वाइन करें तो ये हमारा यूरेथ्रल रिज बनाता है। फिर आता है सप्लाई ऑफ द ब्लैडर। आर्टेरियल सप्लाई की अगर बात करें तो सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी से सप्लाई करती है। टूरेटर, इंफीरियर ग्लूटियल और यूट्राइन या वजाइनल आर्टरी भी इसे सप्लाई करती है। मेनली सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि इंटरनल इलियक के एंटीरियर ट्रंक की ब्रांच होती है। वेनस ड्रेनेज इसका करवाता है वेसिकल वेनस प्लेक्सस, जो कि पोस्टीरियर लिगामेंट में प्रेजेंट होता है, और ये निकलता है इंटरनल इलियाक वेन से। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका होता है एक्सटर्नल इलियक नोड में। अगर इनरवेशन की बात करें, इनरवेशन में इसके होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो कि ब्लैडर को खाली करवाता है S2 S3 S4 नर्व से। सिंपैथेटिक T10 से T12 और L1 से L2 तक, जो कि ब्लैडर को फिलिंग करवाता है यूरिन। और सोमैटिक सप्लाई जो होती है S1 S2 S3 से, ये वॉलंटरी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेंसरी सप्लाई जो होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो होती है पैरासिम्पैथेटिक से। उसके बाद में आती है इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो जो हम इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर को हमें देखना होता है या एग्जामिन करना होता है, तो हम लोग साइटोस्कोप के जरिए से उसे एग्जामिन करते हैं। इस साइटोस्कोप को हम लोग
यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट करके फिर ब्लैडर तक के लेके जाते हैं और उसका इंटीरियर एग्जामिन करते हैं। दूसरा आता है डिस्टेंडर में बी रप्चर्ड बाय इंजरी ऑफ द लोअर एब्डोमिनल वाल। अगर हमारे लोअर एब्डोमिनल वाल में इंजरी हो गई और हमारा जो ब्लैडर है वो भरा हुआ है यूरिन से, तो भरा हुआ ब्लैडर डिस्टेंडर्ड होता है, तो वो रप्चर हो सकता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी पेरिटोनियम इन्वॉल्व हो जाती है और कभी कभी पेरिटोनियम इन्वॉल्व नहीं होती। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ यूरिन बाय एन इनलार्ज प्रोस्टेटिक कॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर लीडिंग टू द ट्रेबिकुलेटेड ब्लैडर। इसमें क्या होता है, अगर हमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत ज्यादा समय से ऑब्स्ट्रक्शन है और आउटफ्लो ऑफ यूरिन में दिक्कत हो रही है प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की वजह से, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने की वजह से, तो हमारे ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेबुकुलेटेड ब्लैडर की कंडीशन आ जाती है। फिर आता है, अगर हम लोग सुप्राप्यूबिक स्टॉटमी या कैथेटराइजन करते हैं तो हमें ब्लैडर को जो है स्टैंडर्ड करना पड़ता है 300 ml फ्लूइड ऐड करके उसमें। तो जब 300 ml फ्लूइड हम लोग भर देते हैं, उससे क्या होता है, जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है ब्लैडर का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के। इससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हमें बिना पेरिटोनियल कैविटी में एंटर करे हम लोग ब्लैडर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि अगर कोई सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करना है, यानी पेट के ऊपर से ही कैथेटर डाल देना है ब्लैडर के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, 300 ml में फ्लूइड भर के पहले डिस्टेंड कर लेंगे ब्लैडर को। इसकी वजह से जो हमारा ब्लैडर होगा डायरेक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो बिना पेरिटोनियम के अंदर एंटर करे ही हम ब्लैडर के अंदर एंटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पेरिटोनियल कैविटी ऊपर की तरफ चली जाएगी और हमें पेरिटोनियम में नहीं जाना पड़ेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर इज वन ऑफ द साइट ऑफ द यूरिनरी स्टोन। इसके अंदर क्या होता है कि यूरिनरी स्टोन भी आ जाते हैं, जो कि कंसंट्रेटेड यूरिन करवाता है। तो यूरिनरी स्टोन इसमें आते कहां से हैं, जब हमारे किडनी के अंदर स्टोन बनते हैं, फिर वो यूरेटर से होकर के यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी यूरिन जो है कंसंट्रेट हो जाती है और वो एक पेनफुल कंडीशन होती है। तो ये थे हमारे यूरिनरी ब्लैडर के एनाटॉमी और उसके कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस। थैंक यू।